हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शंस की। तो आइए अपनी रिएक्शंस को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये देखते हैं पहले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किसी भी रिएक्शन में, वो जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा, वो किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में, मींस कोई सॉल्यूशन होगा, कोई एक्वा सॉल्यूशन होगा, उसमें से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा। आइए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे कि एक हमने ले लिया कोई मोर रिएक्टिव वाले, आपने उसके लिए आपको रिएक्टिव सीरीज जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, कि रिएक्टिव सीरीज होती क्या है, आपको मेटल्स की पूरी रिएक्टिव सीरीज पता होनी चाहिए। तो वहां पे हम देखेंगे कि एक एलिमेंट ले लेंगे हम, कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले लेंगे, कोई मोर रिएक्टिव मेटल ले लीजिए, उसको डिप करा दीजिए, उसकी रिएक्शन करवा दीजिए किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के एक्वस सॉल्यूशन से। अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या, वो एक कंपाउंड होगा, एक्वस सॉल्यूशन से उसकी रिएक्शन करा देंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में जो मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर दे, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। किसके थ्रू? जो हमने मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कोई मोर रिएक्टिव मेटल लिया है, वो उस सॉल्यूशन में से, जो एक्वा सॉल्यूशन आपने लिया उसमें से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, और सॉल्यूशन के साथ खुद ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे रिएक्शन में एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ था कि जिंक जो है, जिंक की आपने एक रॉड ले ली, जिंक रॉड को आपने डिप्ट करा दिया इन एक्वस सॉल्यूशन, और किसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, उसमें आप जिंक की रॉड को डिप करा दोगे तो क्या रिएक्शन फॉर्म होगी, क्या होगा, क्या कलर चेंज होगा, क्या उसमें चेंजेस आएंगे, हमें वो देखना था। और इसको हमें रिएक्शंस के थ्रू समझाना था कि हमें सर रिएक्शन फॉर्म करनी थी व्हेन वी डिप जिंक जिंक रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या रिएक्शन होगी, व्हाट इज परफॉर्म या व्हाट कलर इज चेंज, तो वो चीज देखनी। तो आइए करते हैं इसको। जेडन ले लीजिए, जिंक एक मेटल है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। अब देखिए, जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट, कॉपर है ना, ये लेस रिएक्टिव है कंपेरिजन देन जिंक। जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव होता है, कम, थोड़ा कम मेटल, ऐसा मेटल है जो कम रिएक्टिव होता है जिंक के थ्रू। तो जिंक यहाँ पे, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ जिंक ले लिया, आपने जिंक सल्फेट ले लिया और उसको कॉपर के साथ रिएक्ट करा रहे, तो ये रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कॉपर उसे उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें जो सॉल्यूशन लेना है वो लेस रिएक्टिव मेटल का लेना है और डिस्प्लेस करने वाला मेटल हमें मोर रिएक्टिव लेना है। तो यहाँ पे जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। अभी रिएक्शन उन्होंने वर्ड रिएक्शन में पूछी थी कि जब हम जिंक के किसी रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कराते हैं तो क्या होता है, तो बनता है ZnSO4, जिंक सल्फेट और कॉपर क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है। अब क्या है, ये जिंक जो है ये ग्रे कलर का है, अगर हम कलर्स की बात करें। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमेशा हमारा ब्लू कलर का होता है। तो जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट कराते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का, जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और जो आपका ये जिंक सल्फेट बनेगा ये कलरलेस बनेगा यहाँ पे, और जैसे Cu निकलेगा, कॉपर का कलर आपका होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, तो Cu आपका ब्राउन कलर का अलग हो जाएगा और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ जिंक की वजह से। ठीक है, तो ये रिएक्शन बनेगी Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। फर्स्ट रिएक्शन यही थी। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स को समझते हैं। अगला एग्जांपल आपको ये बोल सकता है कि किसी आयरन नेल को आप डिप्ट करा दीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज फॉर्म्ड, विच कलर इज चेंज्ड, ये सारी रिएक्शंस को पूछ सकता है, तो इसे परफॉर्म करते हैं। लीजिए, हमने एक ले लिया
Fe, इसको रिएक्ट करा दीजिए कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ हमने रिएक्ट कराया तो गिव्स दैट FeSO4 प्लस Cu, सेम रिएक्शन होगी, बस यहाँ पे हमने जिंक की जगह क्या ले लिया है, फेरस ले लिया है। आयरन जब हमने लिया तो आयरन इन नेल को जब हमने डिप्ट कराया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जो है ब्लू कलर का, तो जो FeSO4 है यहाँ पे इसका कलर हो जाएगा ग्रीन कलर का। FeSO4 क्या, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन हो जाएगा और हमारी कॉपर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आयरन नेल को डिप्ट कराते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है और फेरस सल्फेट हमें मिलता है। प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, फेरस सल्फेट, जो होता है ग्रीन इन कलर। कलर कैसा होता है उसका, ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट का। इसके अलावा कुछ और रिएक्शन देखते हैं। पीबी, आप लेड ले लीजिए। अब रिएक्शन में ऐसे आ सकता है कि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन या विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड या हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, विच टाइप ऑफ कलर इज चेंज्ड, तो आपका ये बन जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर, ठीक है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड में हमने क्या डिप करवाया है, लेड। लेड की रिएक्शन जब हमने कॉपर क्लोराइड के साथ करवाई तो हमें लेड क्लोराइड फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये आपका लेड है, कॉपर क्लोराइड, तो हमें बना मिला है लेड क्लोराइड, जो कि होता है बच्चों व्हाइट इन कलर, ठीक है। कलर कैसा होता है इसका, व्हाइट कलर का कलर होता है। तो कॉपर क्लोराइड का जो कंपाउंड है वो आपका डिस्प्लेस हो जाता है। पीबी उसमें से क्या करता है, कॉपर को अलग कर देता है, अलग डाल कर देता है और क्लोराइड के साथ खुद ऐड हो जाता है और बनाता है लेड क्लोराइड, जो होता है व्हाइट इन कलर। इस टाइप की रिएक्शन होंगी जहां पे आपका जो मेटल होगा, कंपाउंड होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा और एक्वा सॉल्यूशन में जो मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव। हमेशा आप एक्वा सॉल्यूशन क्या लोगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का लोगे और जो डिस्प्लेस करने वाला एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव लोगे, तभी रिएक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पे Fe लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे Fe लिख दूं, ठीक है, मैंने ये ले लिया, मैंने Cu प्लस मैंने ले लिया FeSO4 या मैंने ले लिया Cu प्लस ZnSO4, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नॉट फॉर्म्ड, ये इस टाइप की रिएक्शन फॉर्म्ड होंगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि हमारा जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है कंपेरिजन देन कॉपर। तो कॉपर फेरस सल्फेट को ब्रेक कर ही नहीं सकता या ZnSO4 जिंक सल्फेट को ब्रेक कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और ZnSO4 में जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। आप इतना तो हम भी समझते हैं कि हमें अगर किसी को तोड़ना होता है तो हम उससे स्ट्रॉन्गर चीज लेके आते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस थी आपकी डिस्प्लेसमेंट की। अगली रिएक्शंस देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, पहले देख लो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ये होगा कि कोई भी एटम है या आयंस है, किसी भी रिएक्शन में कोई एटम्स या कोई आयंस, ठीक है, किसमें, रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में जो आयंस हैं, जो एटम है, वो डिस्प्लेस करेंगे ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें सिंगल डिस्प्लेस नहीं होता, उसमें हमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा था कि हमें जेडन हम सिंगल ले रहे थे, एलिमेंट ले रहे थे, और एक हम कंपाउंड ले रहे थे एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पे हम दोनों कंपाउंड ही की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स को लेंगे और दोनों एक दूसरे के आयंस को या एटम्स को डिस्प्लेस करेंगे, चेंज कर देंगे। रिएक्शंस को हम समझते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। पहला है हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2। जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ तो क्या रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। क्लोराइड 2 है आपका, Na2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बन गया बेरियम सल्फेट प्लस
सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। इससे पहले हमने जिंक को डिस्प्लेस किया था कॉपर सल्फेट के साथ, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा सोडियम डिस्प्लेस हो रहा है क्लोरीन के साथ। ठीक है, सोडियम आपका डिस्प्लेस हो रहा है क्लोरीन के साथ। आपका जो सोडियम, ये सोडियम है, ये क्लोरीन के साथ डिस्प्लेस होके सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। दोनों आयंस, इस कंपाउंड के आयंस या एटम्स और इस कंपाउंड के एटम दोनों क्या है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेरियम जो हमारा है, बेरियम हमारा किसको किसके साथ डिस्प्लेस हो रहा है, सल्फेट के साथ डिस्प्लेस हो रहा है और बेरियम सल्फेट को फॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों के कंपाउंड में जो एटम्स हैं, जो आयंस है, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करके कोई नए प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा सोडियम सल्फेट ने रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड के साथ और बनाया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये इसका एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल समझते हैं। हमने ले लिया AgNO3। अब AgNO3 क्या है, AgNO3 है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्राइड, NaBr। अब NaBr क्या है आपका, सोडियम ब्रोमाइड। हमने सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया है सोडियम ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन फॉर्म होगी, व्हेन वी रिएक्ट सिल्वर नाइट्रेट विथ या टुगेदर सोडियम ब्रोमाइड, तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज फॉर्म्ड एंड विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए हमारा Ag डिस्प्लेस हो जाएगा Br के साथ और बना देगा सिल्वर ब्रोमाइड। बाकी जो हमारा NaNO3 है वो साथ में आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई हमने सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ सिल्वर ब्रोमाइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे सेम वही रिएक्शन फॉर्म हो रही है, सेम पाथ फॉलो हो रहा है। सिल्वर डिस्प्लेस कर रहा है ब्रोमाइड को, ब्रोमीन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। देखिए इस कंपाउंड का एक आयन इस कंपाउंड के एक आयन के साथ डिस्प्लेस हो गया और उसने एक नया कंपाउंड बनाया जिसको हमने बोल दिया सिल्वर ब्रोमाइड। वहीं अगर हम सेकंड देखें तो सोडियम जो हमारा है वो डिस्प्लेस हो रहा है नाइट्राइट के साथ और क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्राइट बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, दोनों एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका AgBr है, AgBr ये है येलो इन कलर। ठीक है, इसका कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा। अब इसमें एक चीज और, जो आपका ये है BaSO4 इट्स व्हाइट इन कलर। अब यहाँ पे एक टर्म आती है प्रेसिपिटेशन की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्टली रिएक्शंस में एक इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस में इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होगा। इनसॉल्युबल मींस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। इसका मतलब जो यहाँ पे BaSO4 ये बेरियम सल्फेट ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो जो इस टाइप का जो कंपाउंड बनता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। ठीक है, जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो जिस रिएक्शन में हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपकी जो ये रिएक्शन है Na2SO4 BaCl2 BaSO4 Na, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब सोडियम क्लोराइड तो हम जानते हैं जो जनरल सॉल्ट है हमारे, जो हम खाने में यूज करते हैं वो वाटर में डिसॉल्व है, बट जो आपका BaSO4 है इट डज नॉट डिसॉल्व। ये क्या है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, डिसॉल्व ना होने की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। और प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में बन रहा है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। सेकंड, यही एग्जांपल आपका जो है AgNO3 NaBr, AgBr NaNO3, इसमें जो आपका AgBr है, ठीक है, जो आपका सोडियम नाइट्रेट है इट इज डिसॉल्व इन वाटर, बट जो आपका AgBr है जो येलो कलर का है ये एक प्रेसिपिटेट है, ये एक PPT बना है। शॉर्ट में हम इसको PPT भी लिखते हैं, येलो PPT, व्हाइट PPT। PPT मींस प्रेसिपिटेट। तो जो आपका AgBr है ये भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होने की वजह से ही हम इसको प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं। तो ये भी आपकी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब आपसे पूछेगा तो उसमें मोस्टली प्रेसिपिटेट का कलर भी पूछेगा कि किस टाइप का कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो याद रखिएगा कि प्रेसिपिटेट्स के कलर भी आपको याद रखने हैं इस टाइप की रिएक्शंस में, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है, जो ये रिएक्शन सीरीज थी, ये यहीं पे कंप्लीट होती है। बाकी और जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस के, वो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, उनकी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।